there is a lot of suspicious circumstances surrounding. ममता जी एक सीनियर नेता है ना, 10 साल से मुख्यमंत्री हैं, 15 साल से, 14 साल से केंद्रीय मंत्री भी रही हैं, तो गवर्नेंस समझती हैं। ये क्या है? तो अगर ममता बनर्जी सारे नियमों, कानून, लोकतांत्रिक मर्यादा को तार तार करके गई हैं, तो वहां कुछ बहुत सेंसिटिव था जिसको निकालना जरूरी था। I repeat, there's a lot of suspicious circumstances surrounding the whole, I would say, barbaric action of Mamta ji. She is CM for 14 years, has been a central minister, knows the norms of governance, and if she goes and raids a particular house where official raid of the ED is going on in case of coal scam and snatches the file and comes out, that means she was trying to rescue something sensitive implicating her and her party. और क्या कहा जाए? इसका इन्फरेंस और क्या हो सकता है? और ममता जी ने कोई पहली बार तो किया नहीं है। याद करिए, जब शारदा स्कैम में राजीव कुमार जो डीजीपी थे, उनको बात हुई थी, उनको सीबीआई ने इंट्रोगेट करने की बात की थी, तो वहां जाके धरने पर बैठ गई थी। संदेश खाली में उस मेन एक्यूज को बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया। मुझे तो पार्टी ने कई बार बंगाल में एट्रॉसिटी की जांच करने के लिए भेजा है, चाहे वो लोकल बॉडी का इलेक्शन हो या ग्राम पंचायत में जो अत्याचार हुआ। मैं संदेश खाली भी गया था, तो संदेश खाली में कहा गया कि आप मत जाइए। मैंने कहा क्यों नहीं जाएंगे, देखा जाएगा। तो बाद में मेरी जो अपनी सिक्योरिटी थी, सीआरपीएफ, वो थी, और फिर महिलाएं आई। बाकी लोगों को कोर्ट से परमिशन लेना पड़ता है, हमारे साथ कई एमपीज गए थे। ये क्या हो रहा है? आज तक उसको बेल नहीं ना हुआ। कौन शेख था वो, याद करो। हाँ, स्टिल ही इन जेल। तो उसको बचाने की कोशिश, पुलिस अफसर को बचाने की कोशिश, और आज रेड करना। ये जो ममता जी का पूरा इतिहास है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ, मैं तो आपको बताना ही भूल गया, ये जो मेडिकल कॉलेज, कार मेडिकल कॉलेज में घटना हुई थी महिला के बलात्कार की, उस पर भी चली गई थी अपोज करने के लिए, पुलिस इन्वेस्टिगेशन को फ्रस्ट्रेट करने के लिए। तो क्या मतलब है? ममता जी ने कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है क्या कि बंगाल में कोई भी फेयर पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं होने देंगी? बंगाल के करप्शन में कोई भी सीबीआई या ईडी का इन्वेस्टिगेशन नहीं होने देंगी? क्योंकि हर जगह उनके सिस्टम के पांव हैं। और मैं क्या कहूंगा, एवरीवेयर देयर इज अ फुटप्रिंट ऑफ ममता जी's इकोसिस्टम implicating all of them, therefore there is a scare। हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं। आज हमारे पास ये पूरा लिस्ट है, संदेश खाली, उसके बाद कैटल स्मगलिंग, अनुव्रत मंडल, दूरे राशन स्कीम, बगटुल मासाकर, हंसखाली रेप केस, अलप्पन बंदोपाध्याय केस, नारदा स्कैम, ये सारा हमारे पास पड़ा हुआ है। लेकिन आज की जो घटना है, बीजेपी की ओर से हम ममता जी की भर्त्सना करते हैं। वी कंडेम आउटराइट द अटरली इररिस्पांसिबल कंडक्ट ऑफ ममता जी। So the ED raids on IPAC co-founder and office continue to be the top story. Several TMC leaders, including MPs Mahua Moitra and Derek O'Brien, were detained by the Delhi police earlier today while they were protesting outside Union Home Minister Amit Shah's office. Remember, the ED had yesterday raided the offices of IPAC, a political consultancy firm, and the residence of its co-founder Prateek Jain in Kolkata. Chief Minister Mamta Banerjee arrived at Jain's residence during the raid, accused the agency of data loot and alleged that the raids were politically motivated. The ED, however, maintains that the searches were part of a routine anti-money laundering operation. ED has accused the West
West Bengal police of overreach, collusion with the CM and illegal removal of digital devices and documents. Adding to the escalation, a complaint has also been filed by Mamata Banerjee herself against the ED.